बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड इन अ गुड हेल्थ। आज हम अपना अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है सिंपल फ्यूचर टेंस, और ये पेज नंबर 117 पर आपके पास मौजूद होगा आपकी बुक में। ये आपका जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है जो ये यूनिट 16 से रिलेटेड है। इससे पहले आपने WH क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था और अब आप जो है तीसरा टॉपिक ग्रामर का कर रहे हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसकी फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। अगर आप देखें तो ये आपकी बुक में पैटर्न गिवन है, ये सारा डेटा आपकी बुक में दिया हुआ है। इट रेफर्स टू एन एक्शन, सिचुएशन और इवेंट दैट हैज़ नॉट हैपेंड येट। ये किसी ऐसे एक्शन या सिचुएशन के बारे में बताता है जो अब तक हुआ ना हो। वी यूज़ इट टू एक्सप्रेस इंटेंशंस एंड मेक प्रिडिक्शंस ऑल्सो। हम इसका इस्तेमाल इरादे के बारे में बताने या अंदाज़ा लगाने के लिए भी करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय यूजिंग, ये बनाया जाता है इस्तेमाल करके, यानी कि किन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये बनाया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट। सो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया गया है, जैसा कि आपको मैंने बहुत दफ़ा पहले भी बताया है, हर टेंस जो होता है वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों फॉर्म्स में बन सकता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर आपकी बुक्स में भी दी गई है, जिसमें है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। इसके साथ साथ ये चीज़ भी क्लैरिफाई कर दूँ आपको कि फ्यूचर जो है, सिंपल फ्यूचर टेंस ये इकलौता इंडेफिनाइट में या सिंपल टेंसेज में ऐसा टेंस है जिसमें आप अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं। अदरवाइज प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में हम लोग अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं करते, सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है। सो ये एक वाहिद टेंस है जिसमें आप अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, विल, शैल। ठीक है। नेगेटिव में जो है वो सेम वही प्रोसीजर हो जाएगा कि सब्जेक्ट आएगा, विल, शैल आ जाएगा, उसके साथ नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूँ तो उसमें विल, शैल आ जाएगा, उसके साथ सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव ये तीनों चीज़ें डाली हैं। और स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है। सेम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी अगर आप याद कर लें तो ये माइंड में रखिएगा कि नेगेटिव में सिर्फ विल, शैल के साथ नॉट आ जाता है, और इंटेरोगेटिव में विल, शैल जो है वो शुरू में चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। ठीक है। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसमें, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके बाद इसका फॉर्मेशन जो है वो मैंने आपको बता दी है, यहाँ पर दोबारा गिवन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें दिया हुआ है सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, या फिर आपका सेंटेंस जो आप लिखना चाहते हैं ना, जो भी आप लिखना चाहते हैं, वर्ब के बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं उसको हम वैसे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ ऑब्जेक्ट ही लिख रहे हों, मज़ीद भी डिटेल्स हम ऐड कर रहे होते हैं, एडवर्ब्स आ रहे होते हैं, एडजेक्टिव्स आ रहे होते हैं। सो दैट डजेंट मैटर, आप रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इसको अपने पास नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव में आई विल गो टू बाली नेक्स्ट मंथ, शी विल कम टुमोरो। नेगेटिव क्या है, आई विल नॉट गो टू बाली नेक्स्ट मंथ, शी विल नॉट कम टुमोरो। इंटेरोगेटिव में विल यू गो टू बाली नेक्स्ट मंथ और विल शी कम टुमोरो। स्ट्रक्चर के साथ ये एग्जाम्पल्स भी लिख लीजिएगा एक पेज पर, ताकि आप लोगों को याद रहे कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर को यूज करते हुए टेंसेस बना सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखेंगे अफर्मेटिव को, थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखें, अफर्मेटिव में जो ये स्माइली आपको नज़र आ रही है ना, इसका मतलब है सब्जेक्ट। उसके बाद विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट। ठीक है। सो यानी कि आपने जब कोई भी सब्जेक्ट लगा दिया उसके बाद आपने विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करेक्ट पोजीशन पे लगानी है। बाकी अगर कोई चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो भी जाएंगी तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपकी आगे पीछे हो गई तो फिर आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। सो एग्जाम्पल्स हैं, यू विल गो टू स्कूल, आई विल पोस्ट द लेटर्स टुमारो मॉर्निंग। तो ये आई जो है ये विल की शॉर्ट फॉर्म है कि आप अपोस्ट्रोफी लगा देते हो तो डब्ल्यू और आई रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव के साथ इसका स्ट्रक्चर,
तो वही चीज़ आएगी, लेकिन सिर्फ क्या हो जाएगा, विल नॉट या उसकी शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट आ जाएगा। शी विल नॉट गो टू वर्क, शी वॉन्ट गो टू वर्क। ठीक है। इंटरोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है विल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एंड एग्जाम्पल्स आर विल यू सिंग टुनाइट, व्हाट विल यू डू टुमारो मॉर्निंग। सो यहाँ पर विल से पहले WH क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ाया था। व्हाट, व्हेन, वेयर, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इंटरोगेटिव्स में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि अब यहाँ बोलेंगे आपके मिस आपने तो शेल के बारे में बताया ही नहीं। सो जो हमारा रिसेंट स्ट्रक्चर बनता है फ्यूचर टेंसेस का, उसमें हम सिर्फ विल यूज़ करते हैं, शेल यूज़ नहीं करते। वैसे बता देती हूँ आपको कि पहले जो है वो शेल आई और वी के साथ यूज़ होता था, बाकी तमाम प्रोनाउंस के साथ विल यूज़ होता था, लेकिन अब हम विल ही यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं कि इसके इस्तेमालात क्या हैं। रेक्टिफिकेशन वाला काम तो हमने कर लिया। देखो, फॉर फ्यूचर एक्शंस विच मे और मे नॉट हैपन, मुस्तकबिल के कामों के लिए इसका इस्तेमाल होता है जो शायद हो या शायद ना भी हो। वी विल विजिट डिज्नी वर्ल्ड वन डे, हम एक दिन डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे। फॉर थ्रेट्स और वार्निंग्स, धमकाने के लिए या वार्न करने के लिए भी। स्टॉप और आई विल शूट, रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। सो इस तरह धमकाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया है ऑन द स्पॉट डिसीजंस के लिए। आई लेफ्ट द डोर ओपन, आई विल क्लोज इट राइट नाउ। यानी कि जब आप कोई फैसला खड़े खड़े ले रहे हो कि मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था, मैं उसे अभी बंद करूँगा, तो तब भी आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हो। What would you like to drink? I will have a cup of coffee please. तो ये भी ऑन द स्पॉट डिसीजन है। अब आप 1 घंटा सोचने के लिए तो लेंगे नहीं कि मैं क्या लूँगा, तो आपने फ़ौरन से जवाब दे दिया दैट आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। डिड यू कॉल सुई? नो, आई फॉरगॉट इट, आई विल कॉल हर टुनाइट। ये सारे ऑन द स्पॉट डिसीजन थे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि देखें, ऑफर के लिए, प्रॉमिस के लिए और प्रिडिक्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए फ्यूचर टेंस यूज़ होता है। ऑफर देखें, डोंट वरी आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, ये ऑफर है। आई विल हेल्प यू फॉर एवर, ये वादा है, प्रॉमिस है। यू विल बी रिच, तुम अमीर हो जाओगे, ये प्रिडिक्शन है, अंदाज़ा है। ठीक है। तो इन तमाम पोजीशंस में आप सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं, हमने बताना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। प्रिडिक्शन है, ऑफर है, वार्निंग है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, रिक्वेस्ट है, ऑन द स्पॉट डिसीजन है या फेयर है। पहला वाला देखें, पहला वाला तो वार्निंग है, डोंट ईट ऑल द केक, यू विल बी सिक। सेकंड वाला है आई विल क्लोज द विंडो, इट्स वेरी विंडी। तो आई विल क्लोज द विंडो, इट्स वेरी विंडी, मैं विंडो बंद कर दूंगा, बहुत हवा चल रही है। सो व्हाट इज़ दिस? कैन यू गैस के यहाँ पर क्या आपको पिक्चर 2 में कहा जा रहा है? प्रिडिक्शन है, ऑफर है, वार्निंग है, प्रॉमिस है, थ्रेट है, रिक्वेस्ट है या ऑन द स्पॉट डिसीजन है? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज़ ऑन द स्पॉट डिसीजन। आप लोग देख लीजिएगा, इफ़ आई एम रॉन्ग सो आई एम करेक्ट। हमारा जो आंसर था वो करेक्ट था। गुड। चलें, अब डोंट वरी आई विल बाय यू अ न्यू वन। अब यहाँ पर पिक्चर में नज़र आ रहा है कि उस बंदे की शर्ट जो है वो प्रेस करते हुए जल गई है, और वो तो लड़की जो है वो कह रही हैं कि डोंट वरी आई विल बाय यू अ न्यू वन, मैं तुम्हें नहीं ख़रीदूँगी, फिक्र मत करो। और दूसरा है विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? तो आई थिंक पिक्चर 5 में तो रिक्वेस्ट है, और पिक्चर 3 में आप लोग सोचें कि इसमें क्या है, क्योंकि मेरे जहन में कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। लेट्स सी द आंसर्स। तो दैट इज़ प्रॉमिस एंड दिस इज़ रिक्वेस्ट। ओके, तो अब हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर है फ्रीज और आई विल शूट यू, ये तो कन्फर्म है, वार्निंग है, दिस इज़ वार्निंग। एंड यू विल सून बी रिच, दिस इज़ आई थिंक प्रिडिक्शन। लेट्स सी, थ्रेट, प्रिडिक्शन, वी वर करेक्ट, गुड। अच्छा, यहाँ पर एक एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है। दे डैश टू जापान नेक्स्ट वीक, जो भी सही आंसर है इसे कॉपी में नोट डाउन करें, जो भी सही आंसर है तो वो आपने वहाँ फिल करना है। ये एक और है, शी विल कम टू योर हाउस। ऑप्शंस आपको गिवन है, सही ऑप्शन आप डैश में लिख देंगे।
आई डैश अ बुक टू नाइट, विल बाय, बाइज, बाउट, जो भी आंसर होगा करेक्ट वो आप डैश में लिखेंगे। यहाँ पर एक और आपको सेंटेंस अरेंज करके देना है, तो वो आप देख लें कौन सा सही होगा आंसर। ये आपकी एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। डू होमवर्क मीरा विल हर टू नाइट। अब करेक्ट आंसर आप देख लीजिएगा कि ये स्क्रैम्बल्ड है सेंटेंस, आपने इसको अनस्क्रैम्बल्ड करना है, तो वो आप देख लीजिएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।